इजराइल ईरान में शुरू में ये जंग बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे अमेरिका की एंट्री हुई ये एक अलग फ्रंट पे खुल गई है। एक के बाद एक देश इसमें बैकडोर से ही सही लेकिन शामिल हो रहे हैं। अमेरिका ने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है, खुद को डायरेक्ट इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बताऊं, ईरान की राजधानी पर नेतन्याहू हमला कर रहे हैं, लेकिन खामनेई भी चुप नहीं बैठे हैं। खामनेई ने मन बना लिया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा जख्म देंगे, ऐसा जख्म देंगे जो दुनिया में याद रखा जाएगा। अब कुछ देर पहले ही दर्शकों तेहरान में इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से तबाही मचाई और उसी तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, इजराइल तो मार रहा है, ईरान में जबरदस्त बमबारी कर रहा है, लेकिन ये जो धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं, इसके बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया। दिखाता हूं। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना खामनेई सरेंडर को राजी है, और इसी का नतीजा है कि दोनों देशों में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। पिछले 11 दिन से जारी जंग और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अमेरिका ने 24 घंटे पहले ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, तो अब इजराइल भी ईरान को तबाह करने की कसम खाए बैठा है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया और एक साथ 5 धमाकों से तेहरान दहल उठा। इजराइल की इस भीषण बमबारी में 6 एयरबेस, 15 फाइटर जेट और चॉपर तबाह होने का दावा किया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने IRGC के ठिकानों पर बमबारी की। हमले के बाद उठता धुआं, चिल्लाते लोग गवाही दे रहे हैं कि हमला कितना खतरनाक था। वहीं ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर हमला करने की बात भी सामने आ रही है। इससे पहले भी इजराइल के हमलों में ईरान के न्यूज चैनल को नुकसान पहुंचा। इजरायली हमलों का असर यह है कि तेहरान के कई इलाके अंधेरे में जा चुके हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। तेहरान पर हुए अटैक के बाद इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। साथ ही इन हमलों को ईरान के हमलों का जवाब भी बता दिया। इजराइल ने हमले किए तो ईरान भी चुप नहीं बैठा। अपनी मिसाइलों का ट्रेलर पहले ही दिखा चुके ईरान ने करीब 30 मिनट के अंदर ही तेल अवीव, यरूशलेम और अशदोद को निशाना बना लिया। करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागकर इजराइल के साथ ही अमेरिका को मैसेज दे दिया कि वो थमने वाला नहीं है। हालांकि कई मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर भी सामने आई। इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर में जाने तक के लिए मजबूर हो गए। तो वहीं IDF ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल में बिजली सप्लाई को ठप कर दिया और इस बात को खुद इजराइल की हेशमाल बिजली कंपनी मान रही है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को तबाह करके ही दम लेंगे, और उधर खामनेई भी कसम खा चुके हैं कि वो हर हमले का ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल याद रखेगा। देख लिया दर्शकों आप, अब अमेरिका के बाद सोचिए जरा किस तरह की स्थितियां हो गई। हमला ईरान पर कर दिया, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा है और ईरान ने अंदर खाने पूरी तैयारी कर ली है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बाद खबर यह है कि इजराइल ने भी वहीं पर हमला कर दिया साइट। अब आप समझिए थोड़ी देर के लिए ये इजराइल क्यों हमला कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि भाई हमने तो नेस्ते नाबूद कर दिया, तो इजराइल को इस ठिकाने पर हमले की क्या जरूरत पड़ी? क्या अभी भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम चल रहा है? ये जो बमबारी हो रही है दर्शकों IDF के द्वारा, परमाणु ठिकानों को निशाने पर लिया जा रहा है, सड़क से कनेक्शन काटा जा रहा है, इसके पीछे क्या यही कारण है कि ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया? दिखाते हैं आप। अब से 40 घंटे पहले सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। हमले के बाद ट्रंप ने इस अटैक को सफल बताते हुए टारगेट के तबाह होने की जानकारी दी।
लेकिन अब फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास इजराइल ने फिर अटैक कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हमलों के बाद ईरान ने भी इसे असफल बताया था। परत दर परत खुलती जाएगी और सवाल भी खड़े होते जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर और टॉम हॉक मिसाइल से जो तबाही मचाई थी, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। सबसे पहले नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीर है, जिसमें जमीन पर ना कोई निशान है और ना ही कालापन, रास्ते और पगडंडी भी साफ दिख रही है। अब आपको हमले के बाद और हमले वाली दोनों तस्वीर दिखाते हैं। 22 जून के बाद वाली तस्वीर में साइट के बीचों बीच एक काला गड्ढा दिखता है, जिसके आसपास कालापन है जो विस्फोट की वजह से हुआ है। हमले से पहले की एस्फान साइट की तस्वीर भी देख लीजिए। परमाणु साइट सुरक्षित है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर कुछ और बताती है। काला धुएं का गुबार और नुकसान साफ दिखता है। फोर्डो की तस्वीरें भी हमले से पहले यही गवाही देती हैं। यहां कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हमले के बाद तस्वीरों में साइट पर 6 बड़े काले गड्ढे देखे जा सकते हैं। जो बता रहे हैं बंकर बस्टर बम ने कैसी तबाही मचाई है। दर्शकों, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान ने इजराइल का ड्रोन गिरा दिया है। खुर्रामाबाद में यह जानकारी मिल रही है कि इजरायली ड्रोन को गिरा दिया गया है। ड्रोन गिराने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है और ये देखिए, आपको फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा, कैसे इस ड्रोन को गिरा दिया गया है। ये देखिए जरा, ड्रोन को गिरा दिया गया है और बाकायदा इस तस्वीर को जारी किया गया है। यानी अभी भी दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल फेंके जा रहे हैं और यहां पर इस ड्रोन को मार गिराया है दर्शकों। लेकिन यहां ये वॉर चल रहा है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देता हूं दर्शकों। ये जो अभी तक दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब ईरान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम हरमुज बंद कर देंगे, स्टेट ऑफ हरमुज को। लेकिन उसे लेकर अमेरिका एक बड़ा दावा कर रहा है दर्शकों। अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है दर्शकों, ईरान जल्द ही बारूदी सुरंगें बिछा सकता है और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। मैं आपको बता रहा हूं, समुद्र में माइंस बिछाई जाती हैं। माइंस, अगर कोई शिप उससे जरा भी टकराता है या सबमरीन टकराता है तो वो नेस्ते नाबूद हो जाता है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद खामनेई अब दुनिया की लाइफलाइन बंद करने जा रहे हैं, यानी वहां पर माइंस बिछा सकते हैं। और ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। लेकिन आपका इससे क्या संबंध है? आपका संबंध यह है दर्शकों, समुद्री रास्ता है ये है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आप देख रहे हैं ना, सारे शिप्स यहां से जाते हैं। और एक आंकड़ा आपको बताऊं, दुनिया भर के लगभग 30% ईंधन की आवाजाही यहीं से होती है। अगर इसे बंद कर दिया ना तो दुनिया भर में आर्थिक तबाही आ जाएगी, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, दुनिया चौपट हो जाएगी। जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए किसी देश को मिलने वाला ईंधन बंद हो जाए, आपको मिलने वाला ईंधन बंद हो जाए तो क्या करेंगे? फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठप हो जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ताला लग जाएगा। दिखाते हैं ईरान का खुफिया प्लान। जंग में अमेरिका की एंट्री ने बढ़ाई टेंशन। खामेनेई बंद कर देंगे दुनिया की लाइफलाइन। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर अमेरिका ने इस जंग में सीधे एंट्री ले ली है और ये जंग अब इजराइल वर्सेस ईरान न होकर सीधे ईरान वर्सेस अमेरिका हो गई है। इस हमले के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और अब अंजाम अमेरिका को भुगत